हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। जो कि ना केवल आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि 11th क्लास में आई थिंक ये स्टार्ट हो जाता है, तो वो बच्चे भी इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, और अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे तो आपका एक एक कंसेप्ट जो है वो इसमें क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? ऐसी बाइनोमियल, पहले हम बाइनोमियल वर्ड को समझते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? जिसके अंदर आपको दो टर्म दिखाई दे, जैसे यहाँ देख सकते हो आप, दो टर्म आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो गया, 2x क्यूब माइनस 1 हो गया। इन सब में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रही है भाई? दो ही टर्म्स दिखाई दे रही है। तो ऐसी एक्सपेंशन को आप क्या बोलते हो? बाइनोमियल बोलते हो। ठीक है। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं इन चीज़ों पे वेस्ट करेंगे। मेन जो हमारा है वो है x प्लस ए रेज टू द पावर n के अंदर अगर कुछ भी आ जाता है तो हम उसको किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, है ना। तो NC0, देन हम करेंगे x रेज टू द पावर क्या होगा? n-0। फिर हम करेंगे सेकेंड टर्म को उठाएंगे जो कि हमारी a है, तो a रेज टू द पावर जो यहाँ पे होता है उसको लिखते हैं हम, प्लस में फिर NC1 करेंगे, फिर x क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा रेज टू द पावर, और फिर a के पास क्या आ जाएगा जो यहाँ होता है वो। ठीक है। प्लस NC2 x रेज टू द पावर फिर से n-2 और a स्क्वायर। आई थिंक अब तो ओपन करना आ ही गया होगा। इसके बाद जो nth टर्म होती है वो क्या होगी? NCn, और x रेज टू द पावर n-n हो जाएगी जो कि ऑब्वियसली 0 ही हो जाएगी। ठीक है। और फिर a रेज टू द पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। ठीक है। तो जो ये हमारी होती है ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है। और ये जो हमारी होती है ये होती है हमारी nth टर्म। तो जो बाइनोमियल एक्सपेंड हम करते हैं तो उसके अंदर हमारी टोटल टर्म जो होती है वो कितनी होती है? n+1 टर्म होती है, ना कि n टर्म होती है। ठीक है। एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला भी होगा, है ना। अगर किसी को इस तरीके से एक्सपेंड ना करने आए तो आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हो कि TR+1 इज इक्वल टू NCR x रेज टू द पावर n-r और a रेज टू द पावर r। तो आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। अब कुछ बच्चों को शायद कॉम्बिनेशन खोलना ना आता हो या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डाउट हो, तो कॉम्बिनेशन को हम कैसे ओपन करते हैं? NCR को हम कैसे ओपन करते हैं? तो n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। ठीक है। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन को ओपन करते हैं। अब इस एक्सपेंशन का हम यूज़ करके एक एग्जांपल को सोल्व करते हैं जिससे ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जैसे फिफ्थ टर्म मुझे इस एक्सपेंशन में निकालनी है। ठीक है। तो फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? T5+1। इट मीन्स T6 जो है वो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है। विजिबल होगा T6 इज इक्वल टू T5+1। तो ये कैसे निकलेगा भाई? इस फॉर्मूला को हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें कुछ भी जो है हमारा गड़बड़ ना हो। ठीक है। तो ये मेरा n है, ये मेरा x है और ये मेरा a है। कंपेयर करना थोड़ा इजी हो जाएगा ना। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? फिफ्थ टर्म निकालनी है ना। तो निकालो 10c। r मेरा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x मेरा क्या है? 5x क्यूब। ठीक है। और सॉरी 5x क्यूब यहाँ लिखेंगे हम, और रेज टू द पावर इसकी कितनी हो जाएगी? n-r। 10-5 करोगे तो 5। फिर हम लिखेंगे a को, a मेरा क्या है? -1/3x। साइन को बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है। तो -1/3x और रेज टू द पावर क्या हो जाएगी? r, जो कि है 5। तो हमें बस इसको ही ओपन करना है, वही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसको तो एक्सपेंड कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर आती है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कुछ भी नहीं करना। क्या करना है कि जो भी हमने ऊपर एक्सपेंशन देखी है x+a रेज टू द पावर n, उसके अंदर हमें x को तो 1 से रिप्लेस करना है और a को किससे रिप्लेस करना है? x से। ठीक है। तो x को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया और a को मैंने x से रिप्लेस कर दिया। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसका आप जनरल फॉर्मूला याद रखो, उससे काम चल जाएगा। ठीक है। जैसे इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? TR+1 इज इक्वल टू NCR
और x रेज टू द पावर r। आप इसको करके भी देख सकते हो, वैसे मैं इसको एक्सपेंड भी करके दिखा देती हूँ। तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को आप कैसे ओपन करोगे, nc0 x1 प्लस में nc1 x1, ठीक है। nc0 के साथ ये नहीं आएगा, सॉरी, x रेज टू द पावर 0 हो जाएगी तो ये 1 ही हो जाएगा ना। फिर nc2 x2, और इस तरीके से जो आपकी nth टर्म होगी वो क्या होगी, ncn x रेज टू द पावर n, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखोगे तो इसको तो ओपन करना कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है। अब एक इसके ऊपर ना क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि अगर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 10 मुझे गिवन है और मुझसे पूछा गया है कि इसका कोफिशिएंट बताना है x6 का, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो हमें ये तो पता चल गया कि हमको इसी तरीके से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, क्योंकि मुझे 6 का कोफिशिएंट निकालना है तो t6 + 1, तो वो कैसे होगा, NCR, n कितना है 10 है, ये मेरा n हो जाएगा, ये x और ये a, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले में हम सारी चीज़ें वो कर देंगे। 10CR जो है वो मेरा कितना है भाई, 6 है। उसके बाद क्या है x क्या है 1 है, तो 1 रेज टू द पावर क्या हो जाएगी r क्या है 6, ठीक है, सॉरी x रेज टू द पावर 6 है। तो जस्ट मुझे किसको सोल्व करना होगा, इसको सोल्व करना है, तो मेरा x6 का कोफिशिएंट जो है वो आ जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। जैसे 10 9 8 7 और क्या आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, और 10 - 6 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 और 1, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 2 = 8, तो ये कट जाएगा, 3 3 = 9, बस जस्ट इनको मल्टीप्लिकेशन करना है, वही मेरा क्या आ जाएगा x6 का कोफिशिएंट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं भाई, जिसमें क्या है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, उनको आप ध्यान में लिख सकते हो। मैंने वो नोट डाउन इसलिए नहीं करी, क्यों ही टाइम वेस्ट करना, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है वो कितनी होती है n+1, ठीक है, फर्स्ट टर्म और n टर्म को कंबाइन करके। फिर दूसरा जो पॉइंट है आपका, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है भाई, कि अगर nc0 जो ये है nc1 ncn तक जो आपके चलते जा रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टर्म जो है इनको बोला जाता है, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म, ठीक है। और इनको हम लिखते कैसे हैं भाई, डिनोट किससे करते हैं, C0 C1 CN से, ठीक है। फिर एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो क्या है, इन दी एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट होता है टर्म का, ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंट होता है बिगनिंग से और एंड से। इसका मतलब क्या है, इसको पहले तो हम ये देख लेते हैं मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। NCR = NCn - R। इट मीन्स कि जो आपका फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो दोनों क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं, या फिर आप कह लो जैसे NC1 है और लास्ट से NCn - 1 ये भी सेम होगा। अब आप कहोगे कैसे, तो देख लेते हैं। जैसे 5C0 है और 5CN है, जब आप इन दोनों को ओपन करोगे ना, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, कैसे भाई, तो मैंने अभी आपको बताया कि NCR को आप कैसे ओपन करोगे, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और इनटू में n - r का फैक्टोरियल, ऐसे ही ओपन करोगे। तो 5 फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा, r का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, और 5 - 0 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, कट के कितना आ गया 1। वैसे ही जो 5C5 को जब हम ओपन करेंगे तो कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल, तो कट के वही आ गया मेरा 1, ठीक है। तो वैसे ही आप इनको भी करके देख सकते हो कि NC1 किसके इक्वल होता है, NCn - 1 के, NC2 किसके इक्वल होता है भाई, NCn - 2 के, ठीक है। अब देखते हैं हम कि अगर इस एक्सपेंशन में मुझे मिडल टर्म निकालनी आ जाए तो वो मिडल टर्म जो है वो किस टाइप से निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भाई आपके दो केस होते हैं। पहला केस है कि अगर आपका n अगर क्या है इवन है, ठीक है, इवन होगा तो n/2 + 1 जो टर्म होगी वही मेरी क्या आ जाएगी, मिडल टर्म आ जाएगी, ठीक है। और केस 2 के अंदर क्या होगा, n जो होगा वो मेरा क्या हो, अगर ओड हो तो जो n + 1/2 टर्म होगी,
और n+3 जो 2th टर्म होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, मिडल टर्म हो जाएगी। तो आई होप क्लियर है कि अगर n इवन है तो n/2 + 1th टर्म निकालेंगे, और अगर n ओड है तो n+1/2th टर्म, और n+3/2th टर्म जो होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, मिडल टर्म हो जाएगी। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोनों पे, ओड और इवन पे। ठीक है, तो जैसे मुझे ये एक्सपेंशन गिवन है और मुझे इसमें क्या निकालनी है भाई, मिडल टर्म निकालनी है। ठीक है, तो 3x + 7 raised to the power 8। यहाँ मैंने देखा कि जो मेरा n है वो क्या है भाई, इवन है, और इवन के लिए मैंने अभी ऊपर देखा क्या होता है, n/2 + 1th टर्म। तो 8/2 + 1, इट मीन्स कि 5th टर्म मुझे क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, 5th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, T5 = T4 + 1 जो है मुझे निकालना है। और इसको मैं अभी ऊपर एक्सपेंड करना सीख के आई हूँ कि NCR x raised to the power n-r और a raised to the power r। सारी चीज़ों को हम कंपेयर कर लेंगे। ये मेरा n है, ये मेरा r है, और ये x है, और ये a है। तो हम फटाफट से देख लेते हैं इसको कैसे होगा। ठीक है, तो 8C4 ऐसे ही होगा ना, और x मेरा क्या है 3x, और n - r करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4। सिमिलरली a की पावर क्या है 7, मतलब a क्या है 7 और r क्या है 4। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है, तो वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर जो है आ जाएगा। फिर यहाँ देखो इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि n जो है वो मेरा क्या है भाई, ओड है। तो ओड के केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, एक तो n+1/2 टर्म निकालेंगे, तो यानी कि 5 + 1/2 यानी कि 3rd टर्म, और एक क्या है कि 5 + 3/2 टर्म यानी कि 4th टर्म। ठीक है, तो 3rd और 4th निकालनी पड़ेगी। तो थर्ड का मतलब क्या है भाई, T2 + 1 निकालनी पड़ेगी। मैं फटाफट से लिख देती हूँ। 5C2 क्या होता है 5x, अगर मुझे 3rd टर्म निकालनी है तो n, क्योंकि मेरा 5 है। इन चीज़ों को कंपेयर करके आप अच्छे से करके देखना। ठीक है, तो 5C2 क्या हो जाएगा, 5x raised to the power n - r यानी कि 3, और a मेरा 9 है, 9 की पावर क्या हो जाएगी 2, और 4th टर्म जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, T4 = T3 + 1। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं 5C3 5x raised to the power स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 9 क्यूब। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मिडल टर्म जो है एक्सपेंशन में किस टाइप से निकालनी है। एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो लास्ट ईयर पीजीटी में भी आया हुआ था, कि पर्टिकुलर टर्म आपको कैसे निकालनी है। ठीक है, अब देखो ज़्यादा डेफिनेशन में मुझे तो नहीं लगता कि पूछने का कोई फ़ायदा है। आपको मैं मोटी मोटी बात बता देती हूँ कि अगर आपको कुछ इस टाइप के एक्सपेंशन मिले कि x raised to the power अल्फ़ा है +-1/x raised to the power क्या है, बीटा है। ठीक है, इस पूरे की पावर n है, और अगर कोई x m एग्जिस्ट कर रहा है उस एक्सपेंशन में, तो जो r जो हम निकालेंगे वो r किस तरीके से निकलता है, n अल्फ़ा माइनस m अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। बस इसको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का बड़े प्यार से निकल जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसका मतलब क्या होगा कि x raised to the power 0, इट मीन्स m क्या आ जाएगा, उस केस में मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 39 मुझे निकालना है इस टाइप की एक्सपेंशन में। तो देखो मैंने आपको यही बताया कि अगर इस टाइप की कोई एक्सपेंशन दिखाई दे और x raised to the power m एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स 39 जो है वो मेरा क्या है भाई, m है। ठीक है, ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है। उस इक्वेशन से आप इसको कंपेयर कर लो। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ x अल्फ़ा +-1/x बीटा रेज टू द पावर n, ये मेरा क्या हो जाएगा n। तो मुझे r निकालना पड़ेगा पहले, तो r कैसे निकलेगा, n अल्फ़ा माइनस m अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो n मेरा 15 है, अल्फ़ा मेरा 4 है, माइनस m मेरा 39 है, अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। 60 - 39 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 21 अपॉन 7, यानी r मेरा क्या आ गया 3। r3 आ गया, तो हमें T3 + 1 यानी ये मुझे निकालना है।
फिर से हम अपने पुराने फॉर्मूले पे आएंगे, एन सी आर एक्स रेज टू द पावर एन माइनस आर और ए रेज टू द पावर आर। तो एन मेरा कितना है 15, सी आर कितना है 3 और एक्स यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि है। इस केस में जब आप पर्टिकुलर टर्म निकालते हो तो आपको ये याद रखना है कि आपको एक्स को नहीं लेना है, ठीक है, एक्स को बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस आपको कोफिशिएंट लेना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। तो 1 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा भाई एन माइनस आर, यानी कि 15 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 11, नहीं 15 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। तो 1 की कोई भी पावर करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम ए लेंगे, ए क्या है मेरा -1, क्योंकि माइनस है ना, तो एक्स को हमें नहीं लेना है इसमें, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसकी पावर है 3, तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला। इसको जस्ट मुझे सोल्व करना है 50, और ये मैं अभी अभी पढ़ के भी आई हूँ कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। तो इसको हम 15C12 भी लिख सकते हैं, और -1 का क्यूब, इसको थोड़ा सोल्व करना इजी हो जाएगा। 15, 14, 13 और 12 फैक्टोरियल अपॉन में फिर से मेरा क्या आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। इससे तो ये कट ही जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, 3, 2 और 1, ठीक है। 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14, -1 की पावर क्यूब। तो यानी कि जो भी आंसर आने वाला है वो -1 आएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 जा 35, 35 की 13 से करोगे तो 13 5 जा 65 और 6 हमारा कैरी, ये हमारा आ जाएगा -445। तो इस टाइप से हमें जो है ये क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, अगर मेरे पास कुछ इस टाइप की एक्सपेंशन गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1/x, और इस पूरे की पावर अगर 6 गिवन है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब मैंने आपको बताया कि x रेज टू द पावर 0 है इस केस में, तो इट मीन्स मेरा m जो है वो 0 है, ये मेरा n है, अल्फ़ा भी 1 है, बीटा भी क्या है 1 है। तो r निकालेंगे पहले। अगर आपसे टर्म पूछी जाए सिर्फ तो कैसे निकालोगे, देखो आर एन अल्फ़ा माइनस एम अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, यही सीखा हमने। तो n क्या है 6 है, अल्फ़ा मेरा 1 है, माइनस m 0 है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 2। तो मेरी कौन सी टर्म आ जाएगी, ठीक है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब फिर से मुझे क्या निकालना है T4 निकालना है, ठीक है ना। तो इट मीन्स कौन सी टर्म आ जाएगी, फोर्थ टर्म जो है वो मेरा क्या हो जाएगी आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हमें करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।